गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन। आर यू वेल? तो बेटा अपन ने जो है अपनी व्याकरण पुस्तक का पार्ट 5 संज्ञा जो है इसका पार्ट 1 और 2 दोनों पढ़ लिए हैं बेटा और समझ लिए हैं। आज अपन इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे और समझेंगे। पार्ट 1 और 2 में हमने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। तो संज्ञा बेटा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो नाम एक पहचान बताते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनल होते हैं, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? जातिवाचक संज्ञा। ये किसी ग्रुप का हमें बोध कराते हैं, किसी वर्ग का, किसी समूह का। ठीक है। और यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे बेटा पेज नंबर 34 भी अपन ने पढ़ लिया था। इसमें भी अपन ने क्या पढ़ा था? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जहाँ भाव आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था तथा मन के भावों का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और अपन ने बेटा इसकी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी थी। ये पेज नंबर 35 पर अपन ने ये एक्सरसाइज कर ली थी। संज्ञा शब्द से रिक्त स्थान भरिए, खाली जगह अपन ने भर ली थी। और आज अपन पढ़ेंगे पेज नंबर 36 और 37, इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन। ठीक है बेटा। तो पेज नंबर 36 निकालिए आप और उस पर पेंसिल से पॉइंट आउट करेंगे जहाँ हम पढ़ रहे हैं। और आपको ध्यान होना चाहिए हम कौन सा शब्द पढ़ रहे हैं। इसमें नंबर 2 पर है संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। हमें गोला लगाना है उन शब्दों पर जो संज्ञा है, जो नाउन है। एक बगीचा था, है ना। बगीचा में संज्ञा है, जगह का नाम है, तो हम बगीचा पर गोला लगा लेंगे। उसमें एक पेड़ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता था, तो पेड़, मधुमक्खियों और छत्ता, इन तीनों पर हम गोला लगाएंगे। मधुमक्खियाँ छत्ते में मीठा मीठा शहद रखती थीं, तो मधुमक्खियाँ, छत्ता और शहद, तीनों पर अपन गोला लगाएंगे बेटा। उस बगीचे में बहुत सी तितलियाँ भी आती थीं। बगीचे और तितलियाँ पर भी अपन गोला लगाएंगे। आया समझ में? आप लोग अपनी बुक में पेंसिल से गोला बना लें ताकि आपको समझ में आए कि ये शब्द संज्ञा शब्द है ना। अब है नंबर 3 पर, नीचे दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांटकर अलग अलग पत्र पेटी, मतलब लेटर बॉक्स में डालिए। 3 बॉक्स बने हुए नीचे, देखिए वाइट है ना। तो हमें अलग अलग में वो उनको लिखना है। जैसे क है, करण को माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है, राइट। तो इस शब्द में 3 चीज़ें संज्ञा हैं। करण, करण कहाँ आएगा बेटा? व्यक्तिवाचक, एक पहचान है ना व्यक्ति की। और फिर है माँ। माँ जातिवाचक संज्ञा में, माँ सबकी होती है, खूब सारी होती हैं, लेकिन करण नाम एक ही है। और उसके बाद पसंद, और खाना शब्द भी आपका आएगा उसमें संज्ञा में, है ना। और पसंद मैंने भाववाचक संज्ञा, भाव आ रहा है तो ये भाववाचक संज्ञा में पसंद आएगा। ख वाला है, गरिमा के घर की सजावट बहुत अच्छी है, तो गरिमा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, नाम है इसलिए, है ना। और घर जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और सजावट में सजाने का भाव आ रहा है तो सजावट आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। अब ग है, चाचा नेहरू बच्चों से प्यार करते थे, तो चाचा नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा, उनकी अपनी पहचान है इस नाम की, है ना। और बच्चों से, बच्चों में बच्चे आएंगे जातिवाचक पे, खूब सारे बच्चे हैं। और प्यार आएगा आपका भाववाचक संज्ञा में, प्यार करने का, प्रेम स्नेह करने का, इसमें भाव आ रहा है। घ वाला है, सूरज निकलते ही उजाला हो गया, सूरज आएगा बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा में और उजाला आएगा आपका भाववाचक संज्ञा में।
तो ये बॉक्स हमारे वाइट वाले कंप्लीट हो गए हैं। अब है नंबर 4। नंबर 4 पर है, यदि आप नीचे लिखी स्थितियों में होते तो आप मन में कैसे भाव आते। नीचे लिखे वाक्यों को देखकर लिखिए। तो भाव माने कैसी फीलिंग्स आपको आती है, वो शब्द, ये सारे शब्द आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे बेटा। क वाला है, चोट लगने पर हम कैसा महसूस करते हैं, दर्द, तो दर्द आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। कक्षा में प्रथम आने पर खुशी, प्रसन्नता, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा में आएंगे दोनों शब्द। और कोई वस्तु खो जाने पर क्या होता है, हमें दुख होता है, तो दुख आपका भाववाचक संज्ञा में शब्द आता है। अंधेरे कमरे में अकेले होने पर हमें क्या लगता है, डर, भय, तो ये शब्द भी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। परीक्षा में कठिन प्रश्न देखकर हमें क्या होता है, चिंता होती है, टेंशन होती ना, तो चिंता शब्द आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। और अब है बेटा आपका ये वाला नेक्स्ट येलो पेज, लास्ट वाला 37 पेज, ठीक है। और 37 पेज पे हम क्या करने वाले हैं, नंबर 5 पर है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों में संज्ञा का कौन सा भेद है, बताइए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक थे, तो ये इनका नाम है ना बेटा, तो कौन सी संज्ञा में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नीचे हमने लिख दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है, आजकल नगर में बहुत प्रदूषण है। नगर तो खूब सारे होते हैं, नगर की का ग्रुप बता रहे हैं, जाति बता रहे हैं, तो नगर आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब तीसरा है, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से वीरता से लड़ी, वीरता में वीर होने का भाव आ रहा, तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब जरा सोचिए, संज्ञा और उसके भेदों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आपको सोच के लिखना। संज्ञा को कहते हैं नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, उसके प्रकार, ठीक है। अब संज्ञा के किस भेद को हम केवल महसूस कर सकते हैं, संज्ञा का जो भाववाचक संज्ञा उसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, है ना बेटा, उसमें फीलिंग्स होती हैं। और जैसे वीरता शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा में है, तो उसको हम छू सकते हैं क्या, नहीं, है ना। उसके बाद है, आपके एक मित्र का नाम आकाश है और एक मित्र का नाम गगन, तो आकाश और गगन का अर्थ समान है, एक जैसा, एक दूसरे के पर्याय हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, परंतु आप जिसका नाम पुकारते हैं केवल वही आपकी ओर देखता है। सोचिए ऐसा क्यों। देखिए, आकाश और गगन दोनों शब्द का अर्थ तो एक है, लेकिन दोनों जब उच्चारण करते हैं हम, तो दोनों अलग अलग बोले जाते हैं, है ना। तो इसलिए ऐसा सोच करके आपको सोचना है, केवल थॉट प्रोसेस है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद करके देखिए, वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण देने वाली विश्व स्तरीय संस्था का नाम क्या है, वो आपको इंटरनेट से सर्च करना है। और वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, आप चाहें तो इस पर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, और ना आपको वो उसका देख लेना है। अब उसके बाद है जीवन मूल्य। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, नाम बनाने में समय लगता है, नाम गंवाने में नहीं, है ना। आप अपनी इज्जत सम्मान बनाते, अपना नाम बनाते, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इज्जत गंवाने में, नाम को गंवाने में टाइम नहीं लगता। तो लोगों के नाम उनके नाम से ही याद किए जाते हैं। आया समझ में। तो ये पाठ हमारा पूरा हो गया है बेटा। आपका गृह कार्य यही है, दोनों पेज को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उंगली लगाकर समझेंगे, और ये जो बुक एक्सरसाइज है वो अपनी बुक में आप करेंगे पेंसिल से, ठीक है। धन्यवाद।